नमस्कार। बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था सोमवार को, जिसके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे ज़ीरोधा, ग्रो और 5 पैसा, उन लोगों की हालत खराब हो रखी है। लेकिन आज का हमारा बड़ा सवाल ये है कि सेबी के सर्कुलर जारी होने के बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बाजार में, उनका क्या होगा, क्योंकि ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और सारी जानकारी जो है हमको प्रवीण सर देंगे कि आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अब जाए कहाँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर प्लीज एक बार दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि हमने कल ये डिस्कशन किया था कि सेबी के सर्कुलर जारी होने के बाद जो ज़ीरोधा है, ग्रो है, उनकी कंपनियों के साथ क्या हो रहा है, या फिर उनके जो शेयर्स है जैसे एंजल वन, उनमें कितनी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आगे क्या करे बाजार में। बिल्कुल, देखिए, इस जो सेबी का एक्शन है वो उसकी जड़ है एफ एंड ओ का ट्रेडिंग। एफ एंड ओ ट्रेडिंग में जो भीड़ चाल शुरू हुई है, जो भगदड़ शुरू हुई है, उससे न सिर्फ सेबी चिंतित है, पिछले कुछ टाइम में हमने बार बार ये चीज़ देखी है, बल्कि उस पर चिंता आरबीआई को भी जतानी पड़ी है। आरबीआई ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, सेबी मॉनिटरिंग कर रहा है पूरे मामले की, और सरकार भी चिंतित है। हो सकता है बजट में भी सरकार कुछ इस चीज़ को लेके आए, नियम वगैरह कुछ ऐसे ला सकते हैं, पाबंदियां आ सकती हैं। सेबी के भी हमने देखा कि वो रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहा है, करना चाहता है, कि ताकि ये पता चल सके कि कोई इन्वेस्टर एफ एंड ओ में कितना पैसा लगा सकता है, उसको हम तय कर सकें, उसकी एक कैपिंग बना सकें। उस पूरे मसले को निकाल कर अब एक सर्कुलर जो सेबी का आया है एमआईआईस पर, कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, डिपॉजिटरीज आते हैं और आपके क्लियरिंग हाउसेज आते हैं, उन पे जो सेबी ने कहा कि आपको अपने क्लाइंट से यूनिफॉर्म रेट लेना है, चार्जेस वसूलने हैं, आप वॉल्यूम बेस्ड चार्जेस नहीं लेंगे। इस पूरे जो सर्कुलर है, इसने ब्रोकरेज हाउस जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज हैं या जो जीरो ब्रोकरेज लेते हैं अपने ट्रेड कराने को लेके, उन पे असर पड़ा, उनको लेके चिंताएं आई, और ज़ीरोधा के नितिन कामत ने उसमें बात भी की अपनी, कि किस तरह से जीरो डिस्काउंट वाला या जीरो ब्रोकरेज वाला दौर अब खत्म होने की कगार पे है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो आम निवेशक की तरफ जाके रुकता है, जहां पे कि पिछले 5-6 साल में, ये बात हमने कल भी कही थी, 5-6 साल में बड़ी तादाद में लोग आए, लगभग 15 करोड़ के आसपास डीमैट खाते इस वक्त देश में हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो बाजार में केवल और केवल क्या एफ एंड ओ ट्रेडिंग करने के लिए आया है? एक गांव का आदमी, एक छोटे शहर का, गांव देहात का जो इन्वेस्टर है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एफ एंड ओ ट्रेड कर रहा है? इसका जवाब है नहीं। वो लोग नहीं कर रहे हैं। बड़ा तबका मार्केट में इस वजह से आया है कि उसको कम ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका मिला हुआ है, जिसमें कि वो अच्छे शेयर भी खरीद रहा है, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख रहा है, और वो चाहता है बाजार में 5 साल 7 साल या 3 साल के लिए हम रुके, वहां पे हम एक वेल्थ क्रिएट करें, ना कि हम ट्रेडिंग करके पैसा कमाए। उस इन्वेस्टर का क्या होगा, ये एक सवाल अब बड़ा खड़ा होने लगा है सेबी के इस सर्कुलर के बाद। बिल्कुल। तो सर, क्या ये सेबी ने जो फैसला अभी लिया है, जो सर्कुलर जारी किया है, उसके बाद क्या जो निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हम जिनकी बात करें, आम निवेशक है, वो क्या डीमोटिवेट हो जाएंगे इस फैसले से? ये देखना पड़ेगा, आने वाले टाइम में इसके आंकड़े आएंगे, तब ये चीजें क्लियर होंगी कि क्या लोगों ने ट्रेड करना, क्या लोगों ने बाजार में इन्वेस्टमेंट करना कम किया है। क्योंकि इसका असर तो पड़ सकता है जब लोगों को ये लगेगा कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं उसकी कॉस्ट मुझको ज्यादा पड़ रही है, और भारत हर मामले में एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट है, जहां पे कि लागत जो है वो लोगों के लिए किसी भी परचेज का डिसीजन करने के लिए एक बड़ा फैक्टर रहता है। चाहे गाड़ी खरीदनी हो, चाहे मोबाइल खरीदना हो, हर चीज में एक कॉस्ट जो है वो उसका बड़ा फैक्टर होती है लोगों के बाइंग पैटर्न का। तो वहां पे अब क्या छोटे शहर के, गांव के लोग, अगर उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी किसी शेयर को खरीदने की, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे या 3,000 रुपए का आपने शेयर खरीदा, और अब आपको वहां पे ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, उस केस में ऐसे क्या होगा ये हमें आगे चल के देखना पड़ेगा, हम कह नहीं सकते। लेकिन इस बात की आशंका जरूर पैदा होती है कि जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है, वो कॉस्टिंग को देखते हुए थोड़ा हतोत्साहित हो सकता है। बात ये भी आ रही है कि जो डिस्काउंट ब्रोकरेज वाले हैं, इनके क्लाइंट बेस पे भी असर इसका दिखाई दे सकता है, लोग इनके पास जाना कम कर सकते हैं। जैसा अभी तक दिखाई दे रहा था कि एक लगातार लोग आ रहे थे, ज़ीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, चाहे एंजल वन हो, वहां पे जो बड़ी तादाद में लोग
केवल और केवल इस वजह से आ रहे थे कि इनके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम है। बिल्कुल सर, एक लाइन में मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो जीरो ब्रोकरेज फर्म्स जो थे या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, उनकी कमाई कैसे होती थी इन्वेस्टर्स के जरिए? एक बार ये आप दर्शकों को समझा देखिए, दीजिए। जो ज़ेरोधा ने कहा है, जो नितिन कामत ने बोला है, उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बताया है कि जो F&O ट्रेड से उनको जो पैसा मिलता है, जो रकम मिलती है, उसी पैसे से वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी जो ले लेते हैं शेयरों की और उसको होल्ड करते हैं, ऐसे जो शेयर खरीदने वाले हैं उनको जीरो रेट ब्रोकरेज पे शेयर खरीदने का वो सब्सिडी देते हैं जी। तो अब कहा ये जा रहा है, रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इनको जो पिछला साल था 23-24 जी। उसमें ज़ेरोधा को केवल और केवल जो पास ऑन वाला जो चार्ज है जो इनको MIIs को चुकाना पड़ता है, उसका जो रिबेट मिली है उस पे, जी। उससे 1100 करोड़ रुपए का इनको रेवेन्यू मिला है। उन्होंने ये भी बोला कि हमारी कमाई का ये 10% लगभग बैठता है। बिल्कुल। यानी खबरें ये भी आ रही हैं कि इनका 10 से 20% रेवेन्यू हिट हो सकता है सेबी की के इस सर्कुलर की वजह से। और माना ये जा रहा है कि 10 से 20% अगर आपका रेवेन्यू हिट हो रहा है यहाँ पे MIIs का जो देने वाले चार्ज पे जो जी। रिबेट मिल रहा है, तो आपका जो बॉटम लाइन है यानी जो मुनाफा है इन कंपनियों का, चाहे अपस्टॉक्स हो या ज़ेरोधा हो, जी। इनका मुनाफा इससे कहीं ज़्यादा नीचे गिरेगा। बिल्कुल। तो ये एक चिंताजनक बात है यहाँ पे सारे जो डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स हैं इनके लिए, और इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो ये इसके जो नतीजे हैं वो अगले तिमाही या छमाही में हमको दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि सेबी के एक सर्कुलर से लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है बाजार के, उनका क्या होगा, क्या आगे चल के बाजार में इनकी हिस्सेदारी जो है वो कम होगी, और साथ ही हमने ये भी चर्चा की कि जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको आगे चलकर कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, उनके रेवेन्यू पर इसका कैसा असर पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए।